हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 6 साइंस के चैप्टर 5 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो पिछला हमने पढ़ा हुआ था, तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ से हम रीड करते हैं फिर से, क्योंकि इसको हमने पहले पढ़ चुके थे। इसमें देखिए, पहली फेज्ड प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। तो यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में हमने बताया गया था कि पहेली नाम की कोई लड़की है, इसने क्या किया, थोड़े से थोड़े से जो है बालू में ढेर सारा नमक इसने डाल दिया और इन दोनों को मिक्स करके पानी में इस तरीके से मिला करके और इवेपोरेशन एंड डिकेंटेशन मेथड से जो है साल्ट को अलग करने की कोशिश किया। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो उसका साल्ट था ये बहुत कम मात्रा में मिला। जो साल्ट इसको मिला ये क्या हुआ, बहुत कम मात्रा में मिला। जितना उसने मिलाया था इसका बहुत छोटा सा पार्ट जो है रिकवर कर पाई। तो यहाँ देखिए, शी देन ट्राई टू द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। तो एक्टिविटी 7 में जो आपको मेथड बताया गया है कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के द्वारा हम पानी और जो साल्ट है उसको अलग कर सकते हैं, तो इस मेथड का इसने यूज किया पहले ने। आगे देखिए, टू रिकवर द साल्ट शी फाउंड हाउ एवर दैट शी शुड रिकवर ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट शी हैड टेकन। तो इसने जितना साल्ट बालू में मिलाया था इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ये कवर कर सकी थी। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, तो क्या कुछ गलत हुआ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो है इसका जो टोटल जो साल्ट है इसने रिकवर नहीं कर पाई थी, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा। इस टॉपिक में जब आप पढ़ेंगे तब ये चीज़ मिलेगा। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्या जो पानी है किसी सब्सटेंस को जितना चाहें हम उतना उसमें घोल सकते हैं उस सब्सटेंस को। तो ऐसा नहीं है। पहले इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखिए, कोई भी जो सब्सटेंस, कोई भी चीज़ मान लेते हैं, गिलास है, इसमें आपने पानी ले लिया है और यहाँ पे आपने थोड़ा सा नमक ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, पानी की मात्रा तो मान लेते हैं आपने यहाँ तक इसको ले लिया है, बराबर पानी है यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा साल्ट आप इसमें डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा साल्ट डालते जाइए, इसको चम्मच से आप इसको हिलाते जाइए पानी को। तो ये साल्ट जो है घुलता रहेगा घुलता रहेगा। लेकिन जब इसको आप थोड़ा थोड़ा साल्ट इसमें एक एक चम्मच डालते जाएंगे तो ये एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब इसमें और आप साल्ट डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे जो नमक है ये घुलेगा ही नहीं। आप पहले शुरुआत में तो इसमें जितना भी नमक आप डालेंगे घुलता जाएगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति बाद में आ जाती है कि जो नमक होता है, जैसे जब ये बहुत ज़्यादा पानी में नमक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एक सीमा के बाद में, तो पानी तो इसमें रहेगा लेकिन आप जब नमक डालेंगे तो नमक ऐसे नीचे तली में बैठ जाएगा, तली में बैठा रहेगा, ये घुलेगा नहीं, आप चाहे जितना हिलाएंगे। एक ऐसी स्थिति आ जाती है। तो उस स्थिति में जो ऊपर का पानी होता है इसको हम कहते हैं सेचूरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, सेचूरेटेड सॉल्यूशन। तो एक्चुअल में हुआ यहाँ क्या था, जब पहेली ने क्या किया, ढेर सारा नमक जो है डिसॉल्व कर दिया बालू के साथ में। तो इसने क्या किया, जब यहाँ पे पूरा नमक जो पानी था इसका जो बालू के साथ इसने मिलाया था, तो पूरा नमक इसमें घुला ही नहीं, थोड़ा सा नमक इसमें घुला और बाकी जो नमक था वो डिकेंटेशन के बाद जो प्रेसिपिटेशन था यहाँ नीचे एक तरह से बैठा हुआ था, वो बालू में ही ज़्यादातर नमक इसका रह गया था। और इस कारण से जो है ये पूरा जो नमक है इसने रिकवर करने की कोशिश किया जब इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन मेथड से, तो यहाँ पे पूरा नमक इसको नहीं मिला, क्योंकि पूरा नमक अगर पानी में घुला होता तो इसको पूरा नमक मिलता पहेली को, लेकिन पूरा नमक यहाँ पे घुला ही नहीं। तो इसी टॉपिक को यहाँ पे आपको बताया गया है, इसको हम रीड करते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है। इसमें देखिए, इन चैप्टर 4 बी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फार्म ए सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में घुल जाते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। बी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। तो हमने कहा था कि ये सब्सटेंसेज पानी में सोल्यूबल हैं या घुलनशील हैं। जैसे पानी में नमक घुल जाता है तो जो नमक है वो सोल्यूबल है पानी में, या चीनी आप डालते हैं तो ये घुल जाता है, तो ये वाटर में सोल्यूबल है चीनी भी। इसी तरीके के और भी बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, यानी वाटर में ये सोल्यूबल हैं। आगे देखिए, इसमें यहाँ से देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर दीज सब्सटेंसेस टू द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम पानी का एक फिक्स्ड क्वांटिटी ले लें और इसमें हम जो क्वांटिटी है, जैसे 1 चम्मच आपने नमक डाला, फिर 2 चम्मच डाले, फिर 3 चम्मच डाले, ऐसे ऐसे जब इसमें नमक को हम ऐड करते जाएँ तो क्या होगा, कौन सी स्थिति आएगी। तो इसके बारे में यहाँ पे नीचे आपको डिस्कस किया गया है कि आपको एक्टिविटी यहाँ पे देना है। तो एक्टिविटी में आपको क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। यू विल नीड अ बीकर और ए स्मॉल पैन। आपको एक बीकर की ज़रूरत होगी या छोटे से पैन की ज़रूरत होगी। अ स्पून, एक चम्मच की ज़रूरत होगी। साल्ट एंड वाटर, नमक और पानी की ज़रूरत होगी। पोर हाफ ऑफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर।
आधा कप पानी आप बीकर में उड़ेल दीजिए, भर दीजिए। ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीर इट वेल। 1 चम्मच इसमें आप क्या डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से आप स्टीर करिए। स्टीर करने का मतलब होता है झलना। स्टीर करने का मतलब क्या होता है, झलना। अच्छे से उसको स्टीर कर दीजिए अनटिल द साल्ट डिसॉल्व्स कम्प्लीटली, जब तक कि जो नमक है ये पूरी तरीके से घुल ना जाए। ये फिगर ऊपर जो आपने यहाँ पे देखा है उस फिगर की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे देखते हैं, अगेन ऐड टी स्पून फुल ऑफ साल्ट एंड स्टीर वेल। फिर दोबारा 1 चम्मच इसमें नमक डालिए और इसको अच्छे से आप इसको झल दीजिए। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टेबल स्पून एट ए टाइम एंड स्टर। तो इसी तरीके से आप 1-1 चम्मच लगातार उसमें नमक को आप पानी में डालते रहिए और इसको अच्छी तरीके से आप झलते रहिए। जो ऊपर यहाँ पे आपको दिया गया है इसी में आपको एक डाल के और हिलाते रहना, डिसॉल्व करते रहना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, इसके बाद क्या होता है, आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ साल्ट। जब आप कुछ स्पून यहाँ पे डाल चुके होंगे उसके बाद में क्या होगा, डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो जब आप कुछ साल्ट इसमें डाल चुके होंगे तो क्या आप ऐसा कुछ देखते हैं कि कुछ जो साल्ट है वो नहीं घुलता है और ये बॉटम पे जाके सेटल हो जाता है, बैठ हो जाता है। इफ़ यस, यदि हाँ, दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। तो अगर जो है थोड़ी देर इसमें डालने के बाद अगर और आगे हम नमक डालते हैं तो अगर ये घुलता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें और ज़्यादा साल्ट को हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे इसमें रेड करिए, द सॉल्यूशन नाउ सेट टू बी सेचूरेटेड। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, सेचूरेटेड सॉल्यूशन। सेचूरेटेड, तो सेचूरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इतनी मात्रा में उसमें जो सोल्यूबल सब्सटेंस घुला हो कि उससे ज़्यादा उसमें हम सब्सटेंस को और ना घोल सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेचूरेटेड सॉल्यूशन। तो सेचूरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो पदार्थ उसमें घुला हुआ होता है उस पदार्थ को जितना घुला है उससे ज़्यादा उसमें हम नहीं घोल सकते हैं। अगर उसमें हम और ज़्यादा डाल देंगे तो बॉटम पे सेटल हो जाएगा, बल्कि उसमें घुलेगा नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। आगे यहाँ पे देखिए, इसको हम रीड करते हैं। हियर अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स विद सैंड। तो यहाँ पे आप देखिए, जब पहेली ने थोड़े से बालों में ढेर सारा नमक डाल करके जो ऊपर आपने अभी पढ़ा है उसमें जो रिकवर करने की कोशिश किया था, फिर से साल्ट को ऑब्टेन करने की कोशिश किया था, तो यही कारण रहा होगा कि उसने पूरा साल्ट उसको नहीं मिला, बहुत कम साल्ट मिला। क्योंकि ज़्यादातर साल्ट वो बालू के साथ ही रह गया, वो पानी में घुला ही नहीं। और हमने पानी को डिकेंट करके उसमें से साल्ट निकाला तो जितना घुला था उतना ही निकलेगा। तो ये कारण था यहाँ पे। Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution। तो यहाँ पे जो साल्ट था इतना ज़्यादा था कि जितना सेचूरेटेड सॉल्यूशन तो बन गया, तो सेचूरेटेड सॉल्यूशन बन जाने के बाद में और ज़्यादा साल्ट उसमें घुला ही नहीं, यानी बाकी साल्ट उसके साथ में अनडिसॉल्व फॉर्म में ही रह गया। आगे देखिए, द अनडिसॉल्व्ड साल्ट वुड हैव रिमेंड मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। जो अनडिसॉल्व्ड साल्ट था वो बालू में ही रह गया होगा और इसको हम रिकवर नहीं कर पाए। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो पहली ने जब रिकवर किया साल्ट को, तो अगर इसने जैसे छोटे से गिलास में पानी लिया था, अगर इसी में उसने क्या किया और बड़े बर्तन में अगर ये पानी ले ले, तो इसमें अगर पूरा साल्ट जो है इसमें घुल जाता है, सेचूरेट सॉल्यूशन बनने के पहले अगर इसमें जो साल्ट पूरा घुल के ख़त्म हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम उसके पास में नहीं होगी। जितना साल्ट उसने घोला है उतना ही साल्ट इसको मिल जाएगा। आगे इसको रीड करते हैं। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज हम कल्पना कर लेते हैं कि उसके पास सफिशियंट क्वांटिटी ना हो वाटर की उसको मिक्स डिसॉल्व करने के लिए। आगे देखिए, इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व मोर साल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सेचूरेटेड। तो यहाँ पे देखिए कि क्या कोई और ऐसा तरीका है जिससे हम इसमें अगर हमारे पास पानी बढ़ाने का मान लेते हैं कि इतना है और ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया है, जो इसमें हमने जितना घुल सकता था उतना हमने घोल दिया, इसके आगे हम ऐड करते हैं तो ये बॉटम पे बैठ जा रहा है, घुल नहीं रहा है। तो अगर ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, इस समय सॉल्यूशन आपका सेचूरेटेड हो जाएगा। तो बिना इस पानी की मात्रा को हम बढ़ाए, जितना पानी इसमें था पानी उतना ही रहे, लेकिन इसमें हम अगर और ज़्यादा साल्ट को घोलना चाहें तो ये हम कैसे घोल सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेट अस
ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। तो चलिए हम प्रयास करते हैं और पहेली की यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो एक्टिविटी 9 में दिया गया है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स साल्ट इन इट अनटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर साल्ट। तो आप थोड़ा सा बीकर में पानी लीजिए और इसमें इतना साल्ट घोलिए कि इससे ज़्यादा साल्ट इसमें ना घुल सके, यानी इसमें थोड़ा सा और, जब हम मतलब ये जो सॉल्यूशन है पानी का, इसको आप सेचूरेटेड बना लीजिए कि और ज़्यादा साल्टें ना घोल सके। आगे देखिए, दिस विल गिव यू अ सेचूरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। तो ये जो है साल्ट और वाटर का एक सेचूरेटेड सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देगा। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सेचूरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा और क्वांटिटी डालिएगा साल्ट का, तो नीचे ये बॉटम पे जाके सेटल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जब इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया है, व्हाट डू यू फाइंड। तो आपको क्या मिलता है, व्हाट हैपेंस टू द डिसॉल्व्ड साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। तो जो बीकर में बॉटम में जो अनडिसॉल्व्ड साल्ट होता है उसके साथ में क्या होता है, डज इट डिसॉल्व नाउ। क्या अब ये घुल जाता है, इफ़ यस यदि हाँ, सम वन कैन सम मोर साल्ट बी डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो क्या इसमें अगर जो बॉटम में था वो पूरा घुल गया है, तो क्या इसमें थोड़ा सा और हम साल्ट घोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें हम और ज़्यादा साल्ट इसमें हम घोल सकते हैं। आगे देखिए, लेट दिस हार्ड सॉल्यूशन कूल। तो इस हार्ड सॉल्यूशन को कूल होने दीजिए। डज द साल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। तो क्या जो साल्ट है वो बॉटम पे अगेन जो है सेटल कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर बाय ऑन हीटिंग। तो ये एक्टिविटी आपको ये दिखाती है कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी इसमें घोलना चाहते हैं तो थोड़ा सा सॉल्यूशन को आप क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो इसके द्वारा आप इसमें क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा आप इसमें घोल सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या क्या किया कि जो सेचूरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें, सेचूरेटेड सॉल्यूशन में भी अगर हम और ज़्यादा क्वांटिटी किसी सॉल्वेंट की घोलना चाहते हैं, जो कोई चीज़ जैसे नमक या चीनी हो गया, तो हम क्या करते हैं, जो सेचूरेटेड सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा हम गर्म कर देते हैं। और गर्म करने के बाद में इसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट है या नमक या चीनी, इसको हम घोल सकते हैं। लेकिन जब ये ठंडा होगा तो फिर से इसमें जो है बॉटम पे ये सेटल हो जाएगा, फिर ये सेचूरेटेड सॉल्यूशन आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो यानी कि गर्म करके हम इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी इसकी जो है घोल सकते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया गया है, डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेज। तो इसमें दिया गया है, क्या जो पानी है सभी पदार्थों की बराबर मात्रा को अपने में घोलता है। लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है एक्टिविटी 10 दी गई है, टेक 2 ग्लासेज एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 गिलास लीजिए और उन्हें हर में आप क्या करेंगे, जो है आधे कप पानी इसमें डालिए। ऐड अ टी स्पून ऑफ साल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द साल्ट डिसॉल्व्स। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड अ टी स्पून ऑफ साल्ट। तो इसमें 1 चम्मच साल्ट आप डालिएगा, नमक डालिएगा, 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द साल्ट डिसॉल्व। तो इसको तब तक आप झलिएगा, स्टिर करिएगा जब तक कि पूरा जो साल्ट है इसमें घुल जाता है। गो ऑन एडिंग साल्ट। तो साल्ट को आप ऐड करते जाइए। 1 टीस्पून एट ए टाइम। तो 1 टीस्पून आप एक टाइम में डालिएगा। टिल द सॉल्यूशन सेचूरेट्स। तो जब तक आप उसमें डालते जाएंगे साल्ट को कि जो सॉल्यूशन हो वो सेचूरेट हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। तो उस नंबर आप मतलब कितने चम्मच आप उसमें जो है साल्ट को डाला, इसको आप नोट कर लीजिए। 5 चम्मच डाला कि 6 चम्मच डाला सेचूरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के पहले तक। इन टेबल 5.2। तो एक टेबल यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसको आप कितना डालेंगे ये आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। आगे देखिए, नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। और यही एक्टिविटी आप शुगर के साथ करिएगा। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। और इसको किसी और भी सब्सटेंस के साथ आप करिएगा जो कि आपके पास में अवेलेबल हों। आगे देखिए इसमें, व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2। डू यू फाइंड दैट वाटर डिसॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट। तो क्या आपको ये पता चलता है कि जो पानी है वो डिफरेंट सब्सटेंसेज को डिफरेंट अमाउंट में डिसॉल्व करता है, यानी किसी सब्सटेंस का ज़्यादा अमाउंट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्टिविटी आपकी क्या थी, मान लेते हैं कि आपने 1 गिलास आपने यहाँ पे लिया, इसमें आपने पानी भरा, और 1 गिलास आपने यहाँ पे लिया और इसमें भी आपने पानी भरा। दोनों गिलास आपके क्या हैं, बराबर हैं। 1 चम्मच साल्ट इसमें डाला आपने, ये पूरा घुल गया। फिर 2 चम्मच साल्ट इसमें डाला, ये भी पूरा घुल गया। फिर 3 चम्मच साल्ट इसमें डाला, ये भी पूरा घुल गया। फिर आपने 4 चम्मच साल्ट डाला, ये भी पूरा घुल गया। लेकिन जब आप इसमें 5वां चम्मच आपने डाला तो ये क्या हुआ, ये पूरा नहीं घुला। जब आपने इसमें 5वां चम्मच डाला तब क्या हो गया,
ये पूरा नहीं घुला, इसमें थोड़ा सा नीचे बैठ गया, तो यानी इसमें 4 चम्मच पूरा घुल जाता है, 5वां नहीं घुलता है। लेकिन आप इसमें क्या किए, दूसरे वाले में भी पानी तो सिर्फ यहीं तक था मान लेते हैं, दूसरे वाले में भी 1 चम्मच आपने डाला पूरा घुला, 2 चम्मच आपने डाला पूरा घुला, 3 चम्मच आपने डाला पूरा घुला। लेकिन जब आपने चौथा चम्मच डाला तो ये पूरा नहीं घुला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो नमक है ये ज़्यादा मात्रा में घुल जा रहा है, लेकिन चीनी जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं घुल रहा है। तो यानी इसमें देखिए इतने ही पानी में पूरा जो है जो चम्मच जो क्या कहते हैं जो नमक है वो 4 पूरा पूरा घुल जा रहा है, और इसमें जो चीनी है वो सिर्फ 3 ही घुल रहा है, चौथा पूरी तरीके से नहीं घुल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि जो कुछ है जो पानी होता है वो कुछ चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में अपने में घोल लेता है और कुछ चीज़ों को कम मात्रा में अपने में घोलता है। आगे देखिए इसमें रीड करते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। तो यहाँ पे देखिए जितने सारे हमने सेपरेशन के मेथड्स का यूज किया है, इनमें से कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि साइंस लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, विज्ञान प्रयोगशाला में इनका हम उपयोग करते हैं सेपरेशन के लिए। आगे देखिए, बी ऑल्सो लर्न दैट ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन ए लिक्विड। तो हमने देखा है कि जो सॉल्यूशन जब हम कोई चीज़ का बनाते हैं यानी घोल हमको बनाना होता है, तो उसमें किसी ना किसी सॉल्युबल सब्सटेंस को घोल करके हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। आगे देखिए, सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। तो कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड तब कहा जाता है जब ये और ज़्यादा मात्रा किसी पदार्थ की अपने में नहीं घोल सकता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए इसमें कीवर्ड्स दिए गए हैं जो आपको दिए हैं। अब चर्निंग क्या होता है, आप याद करिए चर्निंग किसे कहते हैं। चर्निंग का मतलब होता है मथना, दूध को दही से मथ के हम मक्खन निकालते हैं, इसको चर्निंग बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, यानी जो वाटर वेपर होता है उसका फिर से पानी में चेंज होना, कन्वर्ट होना, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन का मतलब होता है जैसे हम इसके गिलास में कोई चीज़ रख दिए, ये इसमें जो है ख़राब पदार्थ नीचे बैठ गया, तो इससे हम दूसरे बर्तन में जब पानी को निकालते हैं तो इसी को हम कहते हैं डिकेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, डिकेंटेशन कहते हैं, निथारना इसको कहते हैं। आगे देखिए, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से बिनना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी आपने पढ़ा हुआ है, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठ जाना। आगे देखिए, सेविंग का मतलब होता है चालना, इसको सीविंग का मतलब चालना होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब छानना होता है, सॉल्यूशन का मतलब घोल होता है, थ्रेशिंग का मतलब अनाज के दानों को जो फसल होती है उसके डंठल से अलग करना, स्टाक से अलग करना। विनोइंग का मतलब होता है यहाँ पे ओसाना, इसको हम निष्मावन भी कहते हैं। विनोइंग का मतलब क्या होता है, ओसाना या निष्मावन भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और आगे इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं जो व्हाट वी हैव लर्न्ड, जो कुछ आपने सीखा है इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, तो इसके कीवर्ड्स आपको लिखने के लिए आपको दे रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।